तो ये थी यहां पर पाकिस्तान की 12 और इनमें से एक खिलाड़ी शायद वो बाहर जाएगा और 11 के 11 यहां पर हमारे सामने। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की 11 की बात करें तो ज्यादातर खिलाड़ी अगर हम देखें तो 2 ही 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंपैक्ट खिलाड़ी लग रहे हैं। बाकी खिलाड़ी जो है हम इंतजार कर रहे हैं कि कैसा प्रदर्शन करेंगे, देखें जरा पहचाने, अभी पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ऊपर के 3 बल्लेबाज और 2 बीच में बूढ़े खिलाड़ी, बूढ़े शेर भी नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने शेर जैसा कोई कारनामा अभी तक किया नहीं, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की अगर बात करें। और बाद में गेंदबाज सिर्फ शाहिनशाह अफरीदी एक ऐसे गेंदबाज और इमाद वसीम जिनके बारे में थोड़ा सुना हुआ है। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात करें, और रिकॉर्ड में एक देख रहा हूं, वो रिकॉर्ड ऐसा है कि अगर 2020 हम बात करें 2016 T20 वर्ल्ड कप के बाद के रिकॉर्ड की बात करें आरपी, तो वहां से अगर जीत का रिकॉर्ड देखें तो जीत का रिकॉर्ड पाकिस्तान का बुरा नहीं है। हमने 20 मैचेस जीते हैं, उन्होंने 21 मैचेस जीते हैं। तो एक अगर बात करें 2020 में, अब अगर हम एक टीम के लिहाज से देखें, दुश्मनों की ताकत को आंकना बहुत जरूरी है। कमजोर ना समझना सबसे बड़ी आपकी ताकत होगी कि दुश्मनों को आप अपना ताकतवर समझें और उनके खिलाफ तैयारी करें। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का परफॉर्मेंस भी जीत के लिहाज से कंसिस्टेंट रहा है। बिल्कुल इतना खराब नहीं रहा उनका, और उन्होंने आपने बताया कि इस मैच जीतने तो कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों किया होगा, क्योंकि समीप T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर एक बल्लेबाज एक आपको अच्छा स्कोर तक पहुंचा सकता है और एक गेंदबाज एक ओवर में करामात करके पूरी टीम को रोक सकता है। तो फॉर्मेट की खासियत है कि एक दोनों डिपार्टमेंट के किसी एक खिलाड़ी ने अगर अपना हाथ ऊपर किया तो दोनों मैच में बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो पाकिस्तान खिलाड़ी में वो हम लोग बोलते हैं ना कि आप इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कैसा खेलेंगे उस दिन पे, बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत ख़राब भी कर सकते हैं। तो शायद अच्छा दौर चल रहा था उनका अभी तक। और T20 क्रिकेट में वैसे भी आप प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते बेसिकली। जैसे आरपी ने भी अभी कहा कि एक ओवर गेम को बदल सकता है या एक बैट्समैन की कुछ हिट्स गेम को बदल सकती है। T20 क्रिकेट में इसलिए प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने वो कंपैरिजन किया कि इंडिया ने 21 मैचेस जीते हैं 2016 से, पाकिस्तान ने 20 मैचेस जीते। हमने 20, उन्होंने 21। हमने 20, उन्होंने 21। लेकिन खेले किसके अगेंस्ट है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप देखें ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट या बांग्लादेश के अगेंस्ट, इस तरह से उनका रिकॉर्ड रहा है। इंडियन टीम ने जो मैचेस खेले हैं वो बेहतर टीमों के अगेंस्ट खेले हैं। सो मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्ड से इतना ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो चलिए, फिलहाल ये तो बात है पाकिस्तान की टीम का, लेकिन पाकिस्तान की टीम और भारत की टीम में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय टीम फिलहाल कोई शक नहीं क्रिकेटिंग लॉजिक से बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी और बहुत आगे है पाकिस्तान की टीम से, और ऐसे में हॉट फेवरेट है इस मुकाबले को जीतकर 6-0 का रिकॉर्ड बनाने में। हमें उम्मीद है कि पूरा यहां पर हमें आज शाम को देखने को मिलेगा कि 6-0 हो गया। लेकिन फिलहाल मैंने जैसा कि लगातार आपसे कहा है कि हमारे संवाददाता पूरे देश में फैले हुए हैं और पूरे देश का जो माहौल है, जो मूड है, वो हम आप तक लेकर आ रहे हैं इंडिया टीवी पर। सीधा चलते हैं मुंबई, नम्रता दुबे हमारे साथ है, हमारी संवाददाता। नम्रता, मुंबई में क्या माहौल है, क्या कह रहे हैं? क्रिकेट की राजधानी कहलाती है हिंदुस्तान की। कुछ ही मिनटों में भारत पाकिस्तान का जो दिलचस्प मैच है वो शुरू होने वाला है। CICF के जो हमारे जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है और मैच को लेकर बेहद ज़्यादा एक्साइटेड है। क्या कुछ कहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है, ये जो पहला शुरुआती आगाज मैच है इसको लेकर? बहुत बढ़िया लग रहा है और भारत जीतेगा मैडम जी, और हमेशा जीतते ही आया है। और आज तो बहुत खुशी है कि पाकिस्तान के साथ में मैच हो रहा है और दम लगा के इंडिया टीम जीतेगी। बहुत खुशी है जी। मैच कुछ ही मिनटों में शुरू होगा, क्या कुछ कहेंगे मैच को लेकर सर आप? मैच के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो शुरू हो रहा है, बहुत उत्सुक है हम लोग। उत्सुकता की कोई सीमा नहीं होती है, स्पेशली जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है। हमारे यहाँ से सभी बच्चों से मौजूद है मैच देखने के लिए, और आप लोग को भी आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग यहाँ आए हैं हम लोग को दिखाने के लिए। और भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है कि मैच का जो किंग होगा वो कौन साबित हो सकता है? सर, मैच का जो किंग होगा वो कौन साबित हो सकता है? विराट कोहली, इंडिया। और मैच कुछ ही मिनटों में जो शुरू हो जाएगा। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और पूरा भरोसा है कि भारत जो है इस मैच को ज़रूर जीतेगा। क्या कहेंगे सर, मैच को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत बढ़िया है सर, मेरे को मालूम नहीं। क्या कहेंगे कि जो हमारा मैच है, जो किंग है आज का मैच का, कौन साबित हो सकता है सर? सॉरी, किंग, मैच का जो किंग है, मैन ऑफ द मैच कौन हो सकता है? क्या कहेंगे? KL राहुल हो सकता है शायद, क्योंकि वो बढ़िया फॉर्म में भी हैं IPL में जैसे देखा गया है। तो आई होप कि बढ़िया आज भी बढ़िया करेंगे वो। पूरा भरोसा है? हाँ, उन पे भरोसा है, पूरी टीम पे भरोसा है वैसे। जी,
तो अगर तस्वीरें मैं नम्रता। आपको दिखाऊं तो हमारे जो सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मैच जो है कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। एक्साइटमेंट यहाँ पर जोरों पर है। जो ढोल ताशे जो हैं वो बजने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्द और भी जवान यहाँ पर पहुँचेंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर जो है वो देखने मिल रही है। हमारे जो जवान हैं वो हमारे दुबई में जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। जी नम्रता, यहाँ पर ढोल नगाड़ों की भी आवाज आ रही थी, क्या तैयारियां जरा दिखाइए। हम देख रहे हैं कि सीआईएसएफ के जवान और अफसर जो है पूरी तरीके से मैच में टीम की हौसला अफजाई करने के लिए तैयार है। खास तैयारियां इन्होंने की है। बड़ा जबरदस्त माहौल है। ऐसा लग रहा है कि कोई अभी फिल्म जो है शुरू होने वाली है, कोई बहुत तगड़ी सुपरहिट मूवी। यहाँ पर दो हाथ करने के लिए तैयार इंडिया और पाकिस्तान दुबई में। लग रहा है नम्रता तक आवाज नहीं जा रही है। मैं फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। नम्रता, हम चाहेंगे कि आप दिखाएं जब ये ढोल नगाड़े बज रहे हो तो आप हमें बताइएगा। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे और बात करेंगे आपसे भी और हम जानेंगे कि कैसा माहौल, ये मुंबई का माहौल था। आपने देखा कि नम्रता दुबे हमारी संवाददाता वहां पर थी और क्या वहां पर जबरदस्त माहौल है। सब सीआईएसएफ की पूरी टुकड़ी जो है, प्लाटून जो है, पूरी तैयार है इस मैच को देखने के लिए और इससे हौसला बढ़ता है खिलाड़ियों का भी और पूरे देशवासियों का भी। और खास तैयारी, लार्ज स्क्रीन, बिग स्क्रीन वहां पर लगाया गया है, ढोल नगाड़ों का इंतजाम किया गया है। तो इसी तरीके का माहौल पूरे देश में और पूरे देश भर में हम आपको लेकर जाते रहेंगे। दोनों टीम्स की हमने देख ली कि क्या यहां पर संभावित 11 है। और यहां पर अगर बात करें हम एक खिलाड़ी जिसके बारे में बात करनी होगी, नम्रता ने पूछा एक सीआईएसएफ के जवान से कि कौन आज का हीरो हो सकता है। एक ने कहा विराट कोहली तो दूसरे ने कहा केएल राहुल। वाकई में ये सारे हीरो हैं हमारी टीम के। लेकिन शुरुआत करते हैं कप्तान कोहली से। और कप्तान कोहली की अगर बात करें, कप्तान कोहली इंतजार कर रहे हैं पहला ट्रॉफी पर कब्जा जमाने का और उम्मीद यह है कि इस बार वो ट्रॉफी पर कब्जा जरूर जमाएंगे। लेकिन वो दूर है अभी। जो सबसे सामने चुनौती उसको पार पाना है विराट कोहली को। सावधान पाकिस्तान, आ रहा है विराट कप्तान। रन मशीन विराट से पाकिस्तान होगा पस्त। आज दुबई में विराट मारेगा और पाकिस्तान रहम की करेगा गुहार। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली आज जब पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उतरेंगे तो फैंस को उम्मीद होगी कि वो एक बड़ी पारी खेलें। पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप के इतिहास में विराट कोहली का रिकॉर्ड बेहद शानदार है। पड़ोसी देश कभी भी खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में विराट को आउट नहीं कर पाया है। हर बार विराट ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला T20 विश्व कप मुकाबला साल 2012 में खेला था। श्रीलंका के कोलंबो में हुए इस मैच के दौरान पाकिस्तान की टीम 128 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इस मैच में विराट कोहली ने 61 गेंदों पर 78 रनों की शानदार पारी खेली थी। भारत ने 17 ओवर में ही मैच जीत लिया था। विराट कोहली पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप मैच के दौरान दूसरी बार साल 2014 में ढाका में उतरे थे। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 130 रन ही बना पाई। विराट ने 32 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाकर मैच को टीम इंडिया के पाले में कर दिया। इसके बाद 2016 में तीसरे T20 वर्ल्ड कप में कोहली पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। ये मैच कोलकाता में खेला गया था। 18 ओवरों के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 118 रन ही बना पाई। विराट कोहली ने मैच में 37 गेंदों पर नाबाद 55 रन बनाकर भारत को 13 गेंद बाकी रहते ही जीत दिला दी। इन आंकड़ों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में कोहली के सामने बिल्कुल बेबस नजर आता है। बतौर कप्तान अपना आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेल रहे विराट कोहली से फैंस को उम्मीद होगी कि वो दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ आतिशी पारी खेलकर भारत को एक और जीत दिलाएं और पाकिस्तान को हार का मजा चखाएं। विराट कोहली की लगातार बात हो रही है। विराट कोहली के लिए 2 चैलेंज हैं। एक चैलेंज ये कि अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा और उनसे उनके बैट से रन निकलने की उम्मीद बाजी, और दूसरा विराट कोहली से टीम की कप्तानी। देखिए, रन बनाते हुए आ रहे हैं, बैट पर बॉल इतनी अच्छी तरह से लग रही है, उनसे उम्मीदें इतनी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया कि हम बात कर रहे हैं कि उनको रन्स बनाने पड़ेंगे। रन्स वो बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है विराट कोहली की बैटिंग की, खुद तो रन्स बनाते हैं लेकिन पार्टनरशिप्स भी करते हैं। सामने बैट्समैन ग्रेट कौन सा है जो अपने रन्स तो बनाता है लेकिन अपने पार्टनर्स के भी रन्स बनवाता है, और विराट कोहली में वो खासियत है। और आज उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जब मैच होगा, जो हमने पहले भी बात की थी कि जब भी कोई ऐसा मैच आता है जो हाई वोल्टेज मैच होता है तो विराट कोहली के बैट से रन्स निकलते हैं।
और वो सामने वाले से भी पार्टनरशिप्स करके टीम को पार लगा देते हैं। सो आज कुछ इसी तरह की उनसे उम्मीद कर सकते हैं। जहाँ तक उनकी कैप्टनसी का सवाल है, बात यह है कि उनका आखिरी T20 टूर्नामेंट रहेगा एज ए कैप्टन और वो जीतना चाहेंगे। मुझे लगता है कि इतनी दूर वो सोचेंगे नहीं, पहले इस मैच के ऊपर फोकस होगा। क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए ज्यादा एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल सकता है आरपी विराट कोहली को? और विराट कोहली की अगर बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में 777 रन बनाए, हिंदुस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, और उनका औसत जो है करीब 87 रनों का है। तो ये अपने आप में एक जबरदस्त औसत है। और पाकिस्तान के खिलाफ तो कमाल है, 169 रन बनाए और एक भी बार आउट नहीं हुए हैं। तो एक इकलौता ऐसे खिलाड़ियों में से हैं जो किसी एक टीम के खिलाफ आउट ही नहीं हुए हैं। तो क्या ये पाकिस्तान, क्या आपको आपका विरोधी आपको मोटिवेट कर सकता है, आपका हौसला बढ़ा सकता है कि आज तो लगाऊंगा मैं इनकी? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जो किसी एक खास अपोनेंट के खिलाफ बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। उसमें विराट कोहली जैसे आपने बताया पाकिस्तान के विरुद्ध अभी तक आउट नहीं हो, उनका बल्लेबाजी करने का तरीका बहुत अलग। मैं हमेशा मानता हूँ कि तकनीकी रूप से बहुत सक्षम बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छी टेक्निक खेलने की, तभी तीनों फॉर्मेट में देखिए आप, तीनों फॉर्मेट उनका डंका बजता हो। तकनीक अगर आपकी अच्छी है, तीनों फॉर्मेट में वो लगभग सीनियर सिटीजन है, 50 से ऊपर का उनका औसत है सब में। हाँ। तभी अगर तकनीक इतनी अच्छी है ना, वो आपके परफॉर्मेंस को निखार लेके आती, दबाती नहीं है। तो विराट कोहली के अंदर वो क्षमता है कि जब वो एक थोड़ा लय में आएंगे, इतने अच्छे अच्छे गैप ढूंढेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब वो 50 से 60, 60 से 75, 75 100 पहुंच गए। लेकिन अगर कप्तानी की चैलेंज की बात करें, कप्तानी चैलेंज तो है उनके सामने, क्योंकि बड़े जो ट्रॉफी हमने बोला कभी जीते नहीं वहाँ पर, भले टूर्नामेंट में सारे मैच जीते पर कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम होती है। पर मुझे लगता है जो मन्नी पाजी बोल रहे थे वो शायद वो फेज चला गया उनका, क्योंकि आप कई सारे नए लोग इंट्रोड्यूस हो गए हैं टीम में सपोर्ट स्टाफ के तौर में, और प्लस उन्होंने बोला भी कि इसकी मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है, तो कहीं ना कहीं रिलैक्स होंगे और वो जरूर चाहेंगे कि एक अच्छा मैच खेल के टूर्नामेंट जीता जाए। बिल्कुल। और अगर विराट कोहली की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बातचीत उस खिलाड़ी के बारे में भी कर ली जाए जो इनसे पहले इस टीम का कप्तान था, अब मेंटोर बन गया है। क्या मेंटोर बनने से पाजी आपको लगता है कि फायदा हो सकता है? क्योंकि भारतीय क्रिकेट इतिहास में भारतीय टीम का मेंटोर ये वाली चीज कभी देखी नहीं थी। कोच, अलग अलग पदों पर अलग अलग सपोर्ट स्टाफ, ये सारी चीजें हमने देखी, चाहे वो फील्डिंग कोच हो, चाहे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की भी बात करें, नाउ और नेवर 2003 में शायद सैंडी गॉर्डन उनका नाम था, मैं अगर गलत नहीं हूं। तो ये मेंटोर का रोल धोनी जिस रोल में दिख रहे हैं, हर कोई कह रहा है बहुत फायदा होगा। आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया कि ज़रूरत क्या थी, क्योंकि जब टीम के साथ कोच है रवि शास्त्री, वो इतना बढ़िया तरीके से टीम को मोटिवेट कर रहे हैं जिसकी वजह से इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले उनकी कोचिंग के अंडर। और विराट कोहली भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर समय मोटिवेट करके रखते हैं अपने खिलाड़ियों को। फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स रहते हैं ना, उनके साथ किसी न किसी को काम करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि कोच का काम है बेसिकली ये, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, महेंद्र सिंह धोनी का इंडियन टीम के साथ एज अ मोटिवेटर रहना शायद सामने वाली टीम के ऊपर एक बड़ा दबाव बना सकता है कि इतना बड़ा नाम इस टीम के साथ जुड़ा है और ये खुद इतने बड़े मोटिवेटर थे, जब कप्तान थे टीम को किस तरह से मोटिवेट करते थे, वो एक प्रेशर रह सकता है सामने वाली टीम के ऊपर कि महेंद्र सिंह धोनी अब जुड़ गए इस टीम। आरपी, आप तो कितने साल लगातार खेले हैं, अभी भी संपर्क में रहते हैं महेंद्र सिंह धोनी से, तो क्या वाकई में ये एक फायदेमंद वो है मूव कि धोनी के आने से टीम में वाकई में जो माहौल है वो बदलेगा और जो विराट के ऊपर जो बोझ है, एक तरह से विराट को खुद बहुत फायदा होगा महेंद्र सिंह धोनी के साथ रहने से? अरे कप्तानी कोई बोझ थोड़ी नहीं होता, कप्तानी देखा आपकी अच्छी चीज़ होती है कि आप कप्तान है भारत देश के यहाँ पर। और ये आप MS धोनी की बात कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी की, उनकी वहाँ पर प्रेजेंस, वहाँ पर उपस्थित है, वही एक अपने आप में मोटिवेट करता है। कि जितना मैं खेला उनके साथ में, बहुत ज़्यादा स्पीचेस में तो बिलीव करते नहीं, छोटी छोटी स्पीचेस रहती हैं उनकी, मोस्टली ज़्यादातर गेम के अंदर जाके ही गेम को कंट्रोल करते हैं, अपने बेस्ट प्लेयर से बेस्ट परफॉर्मेंस निकलाते हैं। तो उनका प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे प्लेयरों को फायदा मिलेगा क्योंकि आप रिलैक्स होते हैं, आप कई सारी बातें इनसे पूछ सकते हैं चलते मैच में भी, चलते मैच में नहीं, लेकिन हाँ मैच के बाद आप क्या गलतियाँ हुई या कहाँ पे आपको सुधार की आवश्यकता है वो सब जरूर गाइड कर सकते हैं। पर सपोर्ट स्टाफ बाकी भी है जो इस काम के लिए लगाया गया है। अगर आप देखो क्रिकेट ने बहुत लंबा सफर तय किया समीप, अगर हम शुरू में देखें तो फिजियो भी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक हमारा मैच कोच हुआ करता सारे काम पर। धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट एक एक आदमी इंट्रोड्यूस होता गया क्योंकि फॉर्मेट बढ़ गए हैं, हाई प्रेशर गेम हो गया, तो सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण है। तो मेंटर कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर डाल सकता है। बिल्कुल। अगर कोच की बात करें ना, आरपी सिंह की टीम में जब पहली बार 2007 में वर्ल्ड कप जीती थी तो उनके कोच थे लालचंद राजपूत, और शायद उनको श्रेय भी नहीं मिला उतना जितना मिलना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं जब आप चैंपियन खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी अगर मैदान में परफॉर्म करता है तो शायद फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन बाहर सपोर्ट स्टाफ में है, और आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है। युवराज के 6 छक्कों की बात करें, आरपी सिंह के शानदार प्रदर्शन की बात करें, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शायद सबसे बेहतरीन गेंदबाजी, आपका 13 रन में 4 विकेट आपने लिए थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आरपी, और शानदार प्रदर्शन आपका पूरे वर्ल्ड कप फाइनल को मिलाकर, तो ये एक बात है। लेकिन अगर बात करें आपसे कुछ देर बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच शुरू होना है, और पहला मैच आरपी, पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ
क्या मायने रखता है, क्योंकि आपने भी वो पहला मैच खेला था, टाई हो गया था, बॉल आउट में आप लोग उस मैच को जीत गए थे, जिसको हम फुटबॉल की लैंग्वेज में टाई ब्रेकर कहते हैं। तो वो मैच आप पहला खेले और उसके बाद फिर फाइनल, दो मौके दिए पाकिस्तान को, चलो आओ बदला ले लो, फिर भी नहीं आप बदला ले पाए हिंदुस्तान के खिलाफ, तो वो हो नहीं सकता पाकिस्तान से। लेकिन पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ इतने बड़े टूर्नामेंट में क्या मायने रखता है ये खिलाड़ी के लिए? काफ़ी मायने रखता है पहला मैच, और भी पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पहला मैच ही आपका टोन सेट करता है कि आप टूर्नामेंट में कैसा खेलेंगे। पहला मैच ही बताता है कि आप कितना प्रिपेयर हैं, कितने अच्छे से गेम को समझ रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से टूर्नामेंट को देख रहे हैं। तो पहला मैच मेरे लिहाज से, पहला मैच अगर आप जीतते हैं तो आपको वैसे भी आपको मैं कहूँगा 50% ज़्यादा एज मिल जाता है कि हाँ आपने एक मैच जीत लिया है, तो एक मैच में आपने टिक बॉक्स कर लिया। तो पहला मैच हमेशा बहुत महत्वपूर्ण। कोई अगर बोले कि पहला मैच हार गए उसके बाद लीग में और मैच खेलना चाहिए, हो सकता है आप उसके बाद भी खेल के जीत जाए, पर एक तो पहले मैच जीतने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात है जिस बारे में मैं आरपी से बात करूंगा, हर खिलाड़ी, हर क्रिकेटर ये कहता है कि सबसे जो बड़ी जो मुश्किल होती है, या सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो ये होती है कि एक ही टीम से दो बार एक टूर्नामेंट में ना खेलना पड़े, और ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और ये हुआ आरपी के साथ 2007 T20 वर्ल्ड कप में। एक बार आपने सबसे पहले उनको हराया और उसके बाद उसी टीम से दोबारा खेलना, वो टीम एक्स्ट्रा मोटिवेटेड होती है, वो बदले की भी भावना होती है, इनको हराना है। और सबसे मुश्किल काम होता है जो जीती हुई टीम होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें ना, थोड़ा सा बैकफुट पे ना चले जाए, क्योंकि इनको हरा चुके हैं, प्रेशर ना आ जाए दोबारा हराने का। पाजी आप क्या कहेंगे, दो बार एक टीम के साथ खेलना ये अपने आप में एक चुनौती होती है? आरपी से भी इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि खबर ये आ रही है कि विराट कोहली जो है बीच में पहुंच चुके हैं बाबर आजम के साथ टॉस करने के लिए। पाकिस्तान के साथ पहला मुकाबला किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, इंपॉर्टेंट मैच है, किसी के साथ भी पहला मुकाबला हो, जिस तरह से आरपी ने कहा टोन सेट होती है, बिल्कुल टोन सेट होती है, एक लय बनती है। और पहला मुकाबला चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई दूसरी टीम हो, मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट है और ये जीते तो फिर वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है, क्योंकि आपके जो फैंस हैं वहाँ पर वो आपके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और वो एक एनकरेजमेंट रहती है किसी भी टीम के लिए, चाहे आप कितने बड़ी टीम क्यों ना हो, चाहे आप कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। बिल्कुल। और आज के बाद अगर हम भिड़ सकते हैं तो पाकिस्तान से फाइनल में भिड़ सकते हैं। आरपी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, क्योंकि टॉस आने ही वाला है, तो ऐसे में दो बार आप पाकिस्तान से भिड़े और दोनों बार आपने उनको धूल चटाई एक तरह से, और आपने क्या फाइनल भी जीता और पहला मैच भी जीता। नजदीकी मुकाबला था लेकिन पाकिस्तान को आसपास नहीं फटकने दिया। तो दो बार एक टीम से खेलना एक ही टूर्नामेंट में कैसा अनुभव होता है? वो बड़ा अनुभव था समीप। अगर आप देखो दोनों मैच हम जीते, बेसिकली हमने कहते हैं ना कि आपने हाथ डाल के मैच निकाला है। बिल्कुल। तो पहला मैच जो बॉल आउट जीते, उससे पहले आपको ध्यान होगा रन आउट करके हमने वो मैच को टाई किया था वहाँ पर। वो मैच भी लगभग हम हार रहे थे, पर हमने अच्छे तरीके से रणनीति बनाई और सबने इकट्ठा होकर एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस किया और हमने मैच उसको लेके गया। उसके हमारा प्लानिंग बेटर था, हमारे पास पहले से गेंदबाज तैयार थे कि बॉल आउट में कौन गेंदबाजी करे, क्योंकि एक प्रिपरेशन आपका होना चाहिए अच्छा, और उसके साथ साथ आप यूनिटी के साथ खेलें। और फाइनल में भी वैसा ही था, मैच लगभग हम हार रहे थे, लेकिन वो हमारे जो बिलीव ने और हमारे परफॉर्मेंस, हमारे करेज ने उस मैच को जिताया। बिल्कुल। लेकिन इस मैच से पहले क्या फील हो रहा था कि एक बार फिर पाकिस्तान के साथ भिड़ना है फाइनल में आकर, तो वो वाली उस समय आपका कैसा हौसला कैसा होता है कि आप सबकी अलग अलग फीलिंग रही होंगी समीप, लेकिन जो हमारा पर्सनल फीलिंग होता है, पर्सनल फीलिंग था ना कि हमें मतलब बहुत अलग सा फीलिंग था, बहुत काम थे, कंट्रोल थे और बहुत पेशेंस साथ थे। और दूसरा पता नहीं मेरे दिमाग में हमेशा क्यों था, यार वर्ल्ड कप कभी इनसे हम हारे नहीं, तो भाग्य भी हमारे साथ है, तो इनको हम हरा देंगे आराम से। ऐसा वो अलग बात है, हमने रन कम बनाया, उसके बाद बहुत मेहनत करनी पड़ी हराने के लिए, पर मैच से पहले बहुत रिलैक्स थे हम लोग। तो ये है यहां पर 2007 वर्ल्ड कप में जीत की कहानी पाकिस्तान के खिलाफ। पहला मैच भी और आखिरी मैच भी, है ना। तो ये आगाज भी और अंजाम भी दोनों हिंदुस्तान, हमारे भारत के हक में था। लेकिन अब से कुछ देर बाद टॉस होने वाला है, और अगर मनीपा जी बात की जाए थोड़ी पाकिस्तान की टीम की, अगर पाकिस्तान यहां पर पहले बल्लेबाजी करे या फिर बल्लेबाजी की अगर बात करें, तो बाबर आजम कितना बड़ा चैलेंज है और बाबर आजम को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। और अगर हम मोहम्मद रिजवान की भी बात करें, बड़ा बेहतरीन रिकॉर्ड है मोहम्मद रिजवान का भी। ये दोनों ओपनर्स को रोकना बहुत जरूरी होगा हिंदुस्तान को, अगर आज पहले मैच में जीत दर्ज करनी है। देखिए, पहले 6 ओवर में अगर आप 2 विकेट ले लेते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से बैकफुट हो जाएगी, और इंडियन टीम के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो ऐसा कारनामा कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर ज़रूर कहना चाहता हूँ कि दबाव इंडियन टीम के ऊपर ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि इंडियन टीम बहुत बेहतर है पाकिस्तान की टीम से, और किसी को नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत सकती है। सो पाकिस्तान की टीम इस मैच में जो उतर रही है ना, वो नथिंग टू लूज़ वाली सिचुएशन में, और ऐसे में कभी कभी जब आप नथिंग टू लूज़ वाली सिचुएशन में होते हैं ना, तो फिर आपके ऊपर दबाव उतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसमें कि परफॉर्मेंस आपकी बेहतर निकल कर आती है। बिल्कुल। और आज के मैच में हमने अपने स्टार खिलाड़ियों की बड़ी बात की है, चाहे वो बाबर आजम हो या फिर पाकिस्तान के दूसरे मोहम्मद रिजवान हो या फिर फखर जमान हो। लेकिन हमारे खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, हमारे स्टार्स के अलावा रोहित शर्मा की बात करें, केएल राहुल, विराट कोहली, बाकी खिलाड़ी भी आरपी इस टीम में इतने जबरदस्त हैं हिंदुस्तान के। सूर्य कुमार यादव की बात करें, हार्दिक पांड्या,
एक ऑलराउंडर है, गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप टीम में रख रहे हैं। और हमारे स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो हमारी स्पिन में बहुत दमखम नजर आ रहा है। और रविंद्र जडेजा की मैं यहां पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन खबर आ रही है इस बीच कि पाकिस्तान ने इस मुकाबले में पहले टॉस जीता है और क्या किया है यह भी मैं आपको बताता हूं। मुझे उम्मीद यही कि पहले वो गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी दुबई में जो टॉस जीतता है पहले गेंदबाजी करता है। लेकिन फिलहाल पहली खबर यह ले लीजिए कि टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया है। और पहली प्रतिक्रिया भी मैं यहां पर आरपी से ले लेता हूं, इस बीच ये खबर भी आ जाएगी कि टॉस जीतकर उन्होंने क्या करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान ने जीत लिया है टॉस। मुझे लगता है टॉस जीत के यहाँ पे गेंदबाजी का ही फैसला करना चाहिए, क्योंकि जो आप तौर पर देखिए गेंदबाजी जो टीम पहले टीम है उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। पर ऐसा नहीं कि इस मैच में भारत बाहर है, टॉस जरूर थोड़ा मायने रखता है, पर भारत का जो बल्लेबाजी जिसकी आपने बात की कि सूर्य कुमार यादव, वो एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, वो ऐसे खिलाड़ी जो बल्लेबाजी क्रम के धुरी बन सकते हैं। रविंद्र जडेजा को आप भूल नहीं सकते हैं, अपने जीवन का सबसे बेस्ट IPL खेल होगा मेरे हिसाब से, हर अपने क्षेत्र में, चाहे वो गेंदबाजी का हो या बल्लेबाजी का। फील्डिंग चले अलग स्तर पे करते ही हो, उनकी बात नहीं, पर दोनों अच्छे एरियाज में बहुत बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया। तो इस खिलाड़ी का भी बहुत महत्व है यहाँ पर कि वो कैसे गेंदबाजी करता है और कितनी बढ़िया बल्लेबाजी करता है। बल्लेबाजी में आप जैसे हम पाकिस्तान की बात करें समीप, हमें एक दो भी नाम रिजवान के नाम ले रहे हैं, बाबर का या फ़खर जमान का भी नाम से कह सकते हैं आप। बाकी ऐसा कोई, बाकी शोएब मलिक पे हम उतना रिलाई नहीं कर रहे, पर हमारे भारतीय क्रम की अगर बल्लेबाजी देखें तो शार्दुल ठाकुर तक आपको लगता है कि हाँ बड़े शॉट लगाए जा सकते हैं। तो चलिए, भारत यहां पर डिफेंड करने वाला है और डिफेंड करते हुए 200 रनों का आंकड़ा है। वैसे एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, 200 या उससे ऊपर का जब भी टारगेट हुआ है उसमें विराट कोहली का 100% जीत का रिकॉर्ड है, 100%। तो यहां पर भारत पहले बल्लेबाजी अगर करता है तो 8 बार डिफेंड करते हुए जीता है और 2 बार चेस करते हुए, ये 200 के पार का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं। और पहले बल्लेबाजी कर रही है यहां पर पाजी दुबई का मैदान। कल इसी मैदान पर हमने देखा कि कम स्कोर देखने को मिले और सिर्फ 55 रन का स्कोर देखने को मिला। तो पहले बल्लेबाजी भारत को कहीं ना कहीं, मुझे जो क्रिकेटर्स से मैंने सीखा आप लोगों से, कि पहले बल्लेबाजी करने का थोड़ा फायदा ये होता है कि जितनी पिच अच्छी होती है वो शुरुआत में ही होती है। और वीरू भी हमेशा यही कहते थे कि शुरुआत में जाके ना खूब पिटाई कर लो, क्योंकि पिच बड़ी बेहतरीन होती है, गेंद जो है बल्ले पर आती है। तो क्या ये एडवांटेज है हिंदुस्तान के लिए पहले बल्लेबाजी करने का? एडवांटेज ये है कि कल का मैच देखा होगा और उसी पिच के ऊपर मैच हो रहा है, आपने पहले भी बताया था। तो अपनी गेम को आप प्लान कर सकते हैं और मुझे लगता है कि इंडियन टीम में जितने भी बैट्समैन हैं ये बहुत बढ़िया प्लानर्स हैं, इनको पता है किस तरह का सिचुएशन में कैसी बैटिंग करनी है। क्योंकि जो दूसरा वार्म अप गेम था उसमें रोहित शर्मा बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे और देखा हमने KL राहुल जिन्होंने पहले मैच में बड़े बड़े शॉट्स लगाए थे, वो एक सबड्यूड इनिंग्स खेल रहे थे, उन्होंने 36 रन बनाए थे 39 बॉलों का सामना करते हुए। सो इंडियन टीम का जो बैट्समैन के ऊपर मुझे जो कॉन्फिडेंस है वो ये है कि सिचुएशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से अपने आप को बढ़िया तरीके से ढाल सकते हैं। और अगर भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो बहुत डेप्थ है भारत की बल्लेबाजी में पाजी, डेप्थ है। लेकिन आप जो 200 रन की बात कर रहे हैं ना, जो अभी रिकॉर्ड 200 तो मैंने वो एक आंकड़ा बताया था, बिल्कुल आप 200 तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इस पिच के ऊपर 200 रन तो बनने वाले नहीं है। इस पिच के ऊपर सोच के ये जाना चाहिए कि 130-140 रन हम बना ले, तो फिर आप अगर विकेट्स हाथ में होती है तो आप उसको 160 तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही सोच लेंगे 160-170 कम से कम बनाना है और पिच पे बॉलर्स के लिए मदद है, तो कभी कभी वो 125-30 रन रह जाते हैं, उससे भी कम। सो इस तरह की प्लानिंग के साथ जाना होगा कि 140 भी बनाया तो हम गेम में। ऐसा नहीं कि 200 रन नहीं बन सकते, T20 फॉर्मेट में 200 जरूर बन सकते हैं, पर हाँ जो इस पिच में जैसा खेला, जैसा हमने देखा पिछले मैच में, वो ऐसा लगता नहीं। लेकिन 160-65 रन बहुत बड़ा स्कोर होगा यहाँ पर, और आपने 140-150 के आसपास का टारगेट दिमाग में रखा तो आप पहुंच जाएंगे 155-60 तक। 160 अगर पहुंच गए तो काफी एडवांटेज रहेगा भारतीय टीम को। तो चलिए मैं भारतीय टीम बता देता हूं सिलसिलेवार तरीके से। प्लेइंग 11 हमारे पास आ चुकी है। प्लेइंग 11 आपको बताता हूं, रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली द कैप्टन, और सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या इज इन, और रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह। ये है टीम इंडिया आपके सामने। दोबारा दोहरा दूं या आरपी आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम आपने बता दिया टीम में जो हमारी टीम से एक चेंज है वो हमने भुवनेश्वर कुमार को खिलाया गया, क्योंकि स्किलफुल गेंदबाज हैं, दोनों तरफ स्विंग कराते हैं। अनुभव को तवज्जो दी है उन्होंने, और शार्दुल ठाकुर को उसमें स्थान नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जो पिछला मैच देखा होगा वहाँ पर गेंदबाज, स्किलफुल गेंदबाज चाहिए मैच रोकने के लिए। बाकी लगभग जो हमने खिलाया था वही टीम, रविंद्र जडेजा भी हैं, वरुण चक्रवर्ती को आप हटा ही नहीं सकते इस फॉर्मेट में, क्योंकि अगर वो फुल्ली फिट है या 90% भी फिट है तब भी एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और पावर प्ले में हमें, मुझे ऐसा लगता है मणिपाजी गेंदबाजी करते देखूंगा उनको मैं। हाँ, बिल्कुल। पाजी, इस टीम पे आपके कुछ बदलाव हैं आपकी टीम से, और इस 11 में
आप क्या स्ट्रेंथ देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा था कि नहीं होना चाहिए था? हार्दिक पांड्या को आपने टीम में नहीं रखा था, जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर आपकी टीम और इस टीम में आया प्लेइंग लेकिन लेवल बहुत में। ज्यादा भरोसा है। मुझे लगता है कि उनके मेंटोर भी हैं महेंद्र सिंह धोनी, प्रॉब्ली उन्होंने भी कन्विंस कर लिया होगा कि मैं इनसे बात करता रहूंगा और इनसे मैं रन्स बनवा दूंगा आपको। सो ये भी एक फर्क पड़ता है जब आप महेंद्र सिंह धोनी जैसा मेंटोर साथ में रखते हैं। मुझे पता था ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं अपनी जो मेरी संभावित 11 थी वो मेरे हिसाब से थी जो होनी चाहिए, और इसी वजह से मैंने आर अश्विन को भी उस टीम में डाला था, क्योंकि जिस तरह की पिच के ऊपर आप खेल रहे हैं आई थिंक स्पिनर्स का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लेकिन आप टॉस हार ही गए हैं, आप बॉल बाद में गीली हो जानी है, सो प्रॉब्ली सीम बॉलर्स का ज्यादा रोल रहेगा। लेकिन भुवनेश्वर कुमार पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता बेसिकली, जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा आईपीएल में। लेकिन फिर ये वही बात है कि टीम मैनेजमेंट किसके ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कौन किस तरह से बॉलिंग कर रहा है, कैसे देख रहे हैं, वो सामने से देख रहे हैं और उस हिसाब से उन्होंने टीम सिलेक्ट की है। तो हमें बैक करना चाहिए जो कैप्टन और कोच ने जिस तरह की टीम बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। आरपी एक चीज और जोड़ दूं इसके साथ, आप जो बोल रहे हैं उसको तो आप बोलेंगे ही, मेरी बात को भी जोड़ देना आप कि एक इतिहास और आंकड़ा बता रहा है कि दोनों बार जब आप 2007 में जीते थे तो आपने दोनों बार पहले ही बल्लेबाजी की थी। वो टाइम अलग था संदीप। अगर वहां देखो बहुत सिंपल थॉट के साथ जाते थे हमारे कप्तान की, भाई पहले बल्लेबाजी करो, बोर्ड पे रन लगाओ, अर्ली विकेट लो, उसके बाद टीम दबाव में आ जाएगी। वही फॉर्मूला हमने अपनाया था। हमने सोचा ही नहीं था कौन सा विकेट पे कब खेलना है, टॉस जीते तो बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। और उसी में क्योंकि तब एमएस का मानना था उस समय परिस्थिति, क्योंकि हमने इतने T20 फॉर्मेट खेले कि अगर एक बार आपने बोर्ड पर रन लगा दिए 150 160 तो दूसरी टीम को बनाने वो, और एक दो आउट हो गए तो बड़ा मुश्किल होता है किसी टीम के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सही हुआ, क्योंकि भाई फियरलेस बैटिंग फिर से देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर इस टीम की अगर बात करें आरपी, तो टीम आपको वेल बैलेंस लग रही है और लग रहा है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड और जो अपने आप को साबित कर चुके हैं खिलाड़ी उनको टीम में रखा गया है, और ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया जिस पर आप सवाल उठा सके। शायद उस तरीके की टीम यहाँ पे चुनी है। नहीं, जनरली अगर देखो भारतीय टीम का जो खेलने का या सिलेक्शन जो प्रोसेस है, चौंकाने वाला काम बहुत रेयरली करते हैं हम। चौंकाया नहीं, अश्विन को नहीं रखने का मतलब कोई हम चौंकाने वाला काम उतना करते हैं, हम वो बेसिक्स के साथ जाते हैं कि हाँ इस फॉर्मेट के लिए ये सूटेबल खिलाड़ी है इस विकेट के हिसाब से। एक शायद कोई हो सकता है जो क्या हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी को लेकर सवाल रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं, जो मेरा मानना था इसीलिए उनको रखा गया, तो इस लिहाज से उनको रखा गया। तो आप कोई चौंकाने वाला इसमें नामों को दिखा नहीं। भुवनेश्वर कुमार करंट फॉर्म हो सकता है, नेट पे गेंदबाजी अच्छी कर रहे हो, बैट पे गेंद आके लड़ रहा हो, जिससे लग रहा हो कि हाँ वो स्पार्क उनकी गेंद में मौजूद है। तो आगाज हो चुका है महा मुकाबले का, टॉस हो चुका है और टॉस जीता है पाकिस्तान ने। भारत कर रही है बल्लेबाजी, और बल्लेबाजी जब भी करती है तो हिंदुस्तान जीतती है, और उसके एक जीता जागता सबूत हमारे साथ सुपरस्टार रुद्र प्रताप सिंह बैठे हुए। आपको याद होगा 2007 दोनों बार बल्लेबाजी की, पहले मैच में और आखिरी मैच में जीता कौन? हिंदुस्तान जीता। तो आज भी उम्मीद यही है, और उम्मीद ही नहीं विश्वास है पूरा कि हिंदुस्तान जीतने वाला इस मुकाबले को। बल्लेबाजी कर रहा है हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में। अब आपको पहली 11 हम बता चुके हैं भारत की, अब बताते हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की जो पहली 11 है उसमें है बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर बैट्समैन, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक। मोहम्मद हफीज 41 साल के, शोएब मलिक 40 साल के, दो बूढ़े, और आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, हैरिस रऊफ और शाहीन आफरीदी। ये है टीम पाकिस्तान की। आरपी एक छोटी सी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की टीम पे, और मुझे तो इस टीम का बैलेंस वहां बिगड़ता हुआ नजर आता है जब मैं मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक का नाम लेता हूं। वहाँ भी, और आप देखिए फखर जमान जो अच्छे प्लेयर हैं पर बहुत दिन से फॉर्म में भी नहीं, वो भी एक उनके साथ समस्या। लेफ्टी बैट्समैन एक अच्छा स्टेबिलिटी देते, लेफ्टी राइट कॉम्बिनेशन बनाते, पर वो यहाँ पर फॉर्म में नहीं। और दूसरा जो आपने बोला मिडिल ऑर्डर, वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। महामुकाबला शुरू होने वाला है कुछ ही देर में, और भारत उतरने वाली है बल्लेबाजी करने। तो दुबई के मैदान का हम तो पहले ये देखेंगे कि पावर प्ले का पेच कैसे यहाँ पे सुलझाया जाए, क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा और केएल राहुल को पावर प्ले का पेच सुधारना। और इस बीच आपको मैं आंकड़े दिखाता हूं, और वो है यहाँ पर फुल स्क्रीन में आंकड़े दिखाएं जरा। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में बहुत कम हुआ है, और वो एवरेज स्कोर आप देखिए। और इस समय इस बीच पाजी आपसे सबसे ज्यादा स्कोर तो 211 और 55 रन कल बने हैं। तो पावर प्ले का पेज जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सुलझाना होगा। नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि कल का मैच देखा होगा इस इंडियन टीम ने, और यही बात करके आए होंगे, होमवर्क यही करके आए होंगे कि पहले 6 ओवर में विकेट न दें, चाहे केवल 40 ही रन बने तो भी चलेगा। क्योंकि अगर आप विकेट नहीं देते पहले 6 ओवर्स में, फिर आप 40 रन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिर आप 140 तक पहुंचा सकते हैं अपने स्कोर को। बिल्कुल। आरपी पावर प्ले कितना अहमियत रखता है हिंदुस्तान की बैटिंग के लिए? बहुत अहमियत रखता है। यहाँ पर जो पन्नीबाजी ने बोला ना कि 40 रन बिना विकेट, वो तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। मुझे कहता 40 रन पे एक विकेट भी अगर गिर गया या 50 रन पे, तब भी आप एक अच्छी स्थिति में हैं कि पावर प्ले में आपको रन भी बनाने और विकेट दे ही देने हैं। बिल्कुल। चलिए जाते जाते इस महामुकाबले में एक पावर स्कोर, एक विनिंग स्कोर क्या हो सकता है पाजी आपसे? सिर्फ स्कोर
विनिंग स्कोर तो 160 का होगा जो सेफ हो जाएगा, लेकिन 140 145 में भी मैच लड़ जाएगा। आरपी आपकी बारी। आई थिंक विनिंग स्कोर 160 का रहेगा। 160 अगर बना लेती भारतीय टीम तो जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।